नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं जिसमें मनीष सिंह नए जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राघवेंद्र सिंह खनिज विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं और वहीं नवनीत कोठारी बने एमपीआईडीसी के एमडी। विवेक पोरवाल जनसंपर्क विभाग के सचिव बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राघवेंद्र सिंह खनिज विभाग के प्रमुख है, तो ये प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए गए हैं और यहां विभागों में फेरबदल किया गया जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नवनीत कोठारी को नई जिम्मेदारी, विवेक पोरवाल जनसंपर्क विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं, मनीष सिंह जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और इस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल नवनीत कोठारी को एमपीआईडीसी की जिम्मेदारी दी गई है। एमपीआईडीसी के एमडी के तौर पर अब आगे वे जिम्मेदारी संभालेंगे और जनसंपर्क विभाग के सचिव के तौर पर विवेक पोरवाल को अब आगे जिम्मेदारी संभालनी होगी। और ये जानकारी मिल रही है प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले से जुड़ी, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, तत्काल प्रभाव से ये जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। अब प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला राज्य सरकार के आदेश जारी किए जाने के बाद मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नए जनसंपर्क आयुक्त राघवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया और खनिज विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी जिम्मेदारी संभालेंगे और एमपीआईडीसी की एमडी की जिम्मेदारी विवेक पोरवाल जनसंपर्क विभाग के सचिव बनाए गए हैं और इस पर लगातार और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, क्या ये रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है या फिर कुछ विशेष कारण है इसके पीछे? देखिए, इसे सामान्य फेरबदल ही कहा जाएगा। जिस तरीके से इस चुनावी साल में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, अधिकांश वो अधिकारी जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं जिनको एक ही पद पर रहते हुए 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है। सबसे महत्वपूर्ण अगर आज के फेरबदल की बात करें तो जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर है। लंबे समय से राघवेंद्र सिंह इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर। अब उनकी जगह मनीष सिंह जो सीनियर आईएएस हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय तक वो इंदौर कलेक्टर रहे और अभी हाल ही में उन्हें राजधानी भोपाल में पदस्थ किया गया था। तो एक सबसे बड़ा फेरबदल तो यही है कि अब मनीष सिंह जो है वो आयुक्त जनसंपर्क के तौर पर काम संभालेंगे और इसके साथ ही जो अब तक जनसंपर्क आयुक्त का काम संभाल रहे थे राघवेंद्र सिंह, उनको अब देखिए दूसरी जगह पदस्थ किया गया, यानी प्रमुख सचिव खनिज के तौर पर वो काम करेंगे। इसके साथ ही नवनीत कोठारी एमडी एमपीआईडीसी के तौर पर काम करेंगे। वहीं विवेक पोरवाल को अब जनसंपर्क का सचिव बनाया गया। तो ये 4 जो तबादले हैं वो आज वो हुए हैं और तत्काल प्रभाव से ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो इन लोगों के कंधे पर, सबसे अधिक जिम्मेदारी का जो पद है वो कहीं ना कहीं मनीष सिंह के पास रहेगा क्योंकि जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर वो अब काम करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, और ये तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी की गई, अब तुरंत इन्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी। देखिए बिल्कुल, आज से ही आदेश जो है वो जारी हो गया और उसके बाद अब जहां पर वो अभी पदस्थ हैं वहां से रिलीविंग लेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द वो नए पद पर ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पहले कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में बजरंग दल को बैन करके दिखाए। साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि एमपी में बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर की बात है, कोई बैन लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ की शय पर झूठ बोला जा रहा है। एमपी में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। आज जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हैं। हम तो आपको जब मीर माने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लगवा दो। ये मध्य प्रदेश है कमलनाथ जी। भूरिया जी को बताएं, यहां प्रतिबंध लगाना तो बहुत दूर की बात है। कोई विचार भी नहीं कर सकता है मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का। ये झूठनाथ की तरह आप ये फिर लगातार झूठ बुलवा रहे हो अपने लोगों से और आपकी सह पे बोला जा रहा है झूठ। मध्य प्रदेश में हरगिज नहीं होगा ये सब। आपकी सरकार आना तो है ही नहीं। बजरंग दल पर बैन के विषय पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तीखा पलटवार कांग्रेस पर और कमलनाथ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आप
बैन के बारे में तो भूल ही जाइए, इस बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार भी नहीं आने वाली है, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। आपको बता दें कि कर्नाटक का आज जो मतदान हो रहा है, इस विषय को लेकर जब मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था, तब से ये बजरंग दल पर बैन का जो पूरा विषय है सामने आया और उसके बाद अब तक इस पूरे मामले पर गाहे बगाहे चर्चा जारी ही है। अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के बजरंग दल बैन वाली बात को लेकर पलटवार किया है और उनका यह कहना है कि बैन तो आप भूल ही जाइए, इसके बारे में मध्य प्रदेश में कोई सोच भी नहीं सकता। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पहले हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आप ये लागू करके दिखाएं और मध्य प्रदेश में इसके बारे में भूल ही जाइए और ऐसा हो नहीं सकता। यहां कोई सोच भी नहीं सकता कि बजरंग दल बैन होगा और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आने वाली नहीं है, पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में आप ये करके दिखाएं। और जिस तरह से ये सियासी वार पलटवार, चूंकि चुनावी समय है और ऐसे में इस तरह की बयानबाजियों की उम्मीद रहती ही है और खास करके जब इस तरह का विषय हो और बजरंग दल को बैन किए जाने का मामला, जिसमें कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में भी इस बारे में चर्चा हुई थी कि अगर कोई उत्पात मचाता है, कोई भगवान का नाम लेकर के इस तरह की हरकतें करेगा और समाज में अशांति फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई करना स्वाभाविक है। हालांकि इस बैन के बारे में जो चर्चा छिड़ी है उस पर आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, वहां पहले आप इसे लागू करके दिखाएं। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक बार फिर से बजरंग दल के बैन वाले विषय पर चर्चा जारी है और खुद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि बैन करना तो दूर की बात है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते मध्य प्रदेश में। काफी आश्वस्त हैं। बिल्कुल देखिए, बीते दिनों जो कांग्रेस के नेता हैं कांतिलाल भूरिया, उनका बयान आया था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आज बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने के बारे में मध्य प्रदेश में सोच भी नहीं सकती है। हालांकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी और इस तरीके की सोच करना भी जो है कांग्रेस के खिलाफ है। और इसके अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बात की भी चुनौती दी है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर यदि कांग्रेस बैन करती है तो वो भी करके देख लें। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, उनसे बात करना ज्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप बैन कीजिए, मध्य प्रदेश में इसके बारे में तो सोचना भी मत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल उल जलूल बातें करके ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कल प्रदेश में 25 नागरिकों की मौत हो गई, एक बिना परमिट की बस, बिना इंश्योरेंस की बस की वजह से, तो उस पर गृह मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, कोई भी संगठन अगर सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है तो उसको हम एक नजर से देखते हैं और किसी भी संगठन को जिसकी कोई भी गतिविधियां समाज के लिए घातक होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपत्ति समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी ने कभी तक किसी संगठन का नाम नहीं लिया और हम समाज में किसी भी संगठन को बेमनस्ता नहीं फैलाने देंगे। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है और ऐसे में भाजपा के नेता अपने ही मुंह में कहानियां गढ़ते हैं और खुद ही कहानियां गढ़ के उनका हिसाब मांगने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की रची हुई कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों पर ही चलते हैं ताकि जनता इनसे हिसाब न मांगे। आज नरोत्तम मिश्रा जी खड़े होते तो उन 25 मौतों पर क्या कार्रवाई करी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार
संचार तंत्र जिम्मेदार है? 35 सीटर बसों में 55 यात्री घूम रहे हैं। हाँ। और कैसे वो नाकों से निकल जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि आम नागरिक आज सीट बेल्ट और हेलमेट के बिना भी निकल जाए तो वो बिना चालान के घर नहीं पहुंच सकता है। हाँ। लेकिन ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, केवल और केवल ध्यान अजय भटकाने जी, के लिए शुरुआत तो संवेदनशील कांग्रेस विषयों पर- करती है ना इसकी। अगर वो कर्नाटक में आप इस विषय को मैनिफेस्टो में न लाते तो ये चर्चा शायद नहीं छिड़ती। ठीक है, आपने जो विषय उठाया वो भी गंभीर है। हमारे साथ बीजेपी से नरोत्तम जी भी जुड़ गए, उनसे बात हम करेंगे। सर, आपको आवाज मिल पा? पंकज चतुर्वेदी, माफ कीजिएगा, पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अजय जी कह रहे हैं कि ये उलझुल बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है, जो गंभीर विषय उन पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए मित्र, उलझुल बयानबाजी कांग्रेस के श्री सज्जन सिंह वर्मा जी और कांतिलाल भूरिया जी करते हैं। इन दोनों नेताओं ने कल स्पष्ट तौर पर कहा, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। कर्नाटक के इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम पीएफआई तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। हमारी आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि पीएफआई जैसे स्थापित आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना उचित है। बजरंग दल का कौन सा भारत के विरोध का काम है, कौन सा देशद्रोह का काम है? ये एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है जो धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध काम करता है, जो कांग्रेस की तुष्टिकरण की रणनीति के आड़े आते थे, विरोध करते हैं। और दम है तो ये राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में सरकार बजरंग दल पर बैन लगा के बताए ना, कौन मना कर रहा है इनको? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये गीदड़ भक्ति किसको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भूरिया जी ने कहा, ये तो इन्हीं के लोग हैं ना। खड़गे जी तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कर्नाटक में कहा, लिखकर दे रहे हैं मैनिफेस्टो में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी तुष्टिकरण की जो रीति रणनीति है उस पर एक बार चिंतन करना चाहिए। पीएफआई है, उसका सब विरोध करते हैं, आतंकवादी गतिविधि करते हैं। बजरंग दल कौन सी आतंकवादी गतिविधि करता है? कौन सा भारत के विरोध का काम किया? तो ये सब चीजों पर चिंतन होना चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस बंद करे, बहुत घातक है देश के लिए। ये संतुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो देशद्रोही है वो बिल्कुल, मैं अजय जी आपका प्रश्न लेता, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है, माफी चाहूंगा। इस चर्चा को हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज चतुर्वेदी, अजय सिंह यादव हमारे साथ दोनों जुड़े भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, और इस विषय को लेकर चर्चा की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस का ये कहना, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि आप इसे बैन करके दिखाएं जहां आपकी सरकार है, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति रहती है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। भोपाल से एक बड़ी खबर और आ रही है, जहां गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय सिंह यादव को लिया, और अब कमलनाथ का एक दिन का शो था। कमलनाथ लगातार झूठ बोल रहे हैं, और कब तक झूठ बोलेंगे, ऐसा कहना गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कर रहे हैं, वो एक दिन का शो था उनका, और उसमें भी उन्होंने ये गलती की है। चूंकि उनको देना तो है नहीं, सरकार उनकी आना नहीं है, इसलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सिर्फ झूठ के सहारे पर वर्तमान में कांग्रेस चल रही है। कितना और झूठ बोलेंगे झूठनाथ जी। और बड़ी खबर, कमलनाथ को झूठनाथ कहने पर कांग्रेस भड़की। दरअसल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने बीजेपी का मतलब बताया। बीजेपी का मतलब जे से झूठ, पी से पार्टी, और बीजेपी का मतलब उन्होंने बताया है, बीजेपी नेता झूठ बोलने का काम करते हैं। बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है। बीजेपी का फॉर्मूला झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो है। के नाम ले रहे हैं। बीजेपी, बी से इनकी पार्टी है, जेपी से झूठ पार्टी, तो झूठ पार्टी है ना, ये झूठ पार्टी जबरन इल्जाम लगा रही है। और इनका तो एक सिद्धांत ही रहा है, झूठ बोलो। इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें 2 पॉइंट पे होती है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। और बूथ पे होती है, जो डरा धमका के आया है उसको ले लो, जो खरीद के आया है उसको ले लो। 2 तो इनके एजेंडे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की के लापता होने पर मारपीट का मामला। झांसी रोड थाना इलाके में जमकर मारपीट हुई। 3 दिन पहले लापता हुई थी नाबालिग, और परिजनों ने झांसी रोड थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया, और परिजनों ने पड़ोसी शख्स पर नाबालिग को भगाने का आरोप लगाया। दरअसल पड़ोसी परिवार ने लड़की के परिजनों को पीटा है। मारपीट का एक वीडियो सामने आया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार एसएसपी से शिकायत करने पहुंचा। नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद यह पूरा बवाल सामने आया।
तस्वीरें इसकी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पीड़ित परिवार है, जिस पर आरोप लगाया गया, उस परिवार के साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, क्या है ये पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? देखिए, पूरा घटनाक्रम इसका है कि एक युवती गायब हुई थी और दरअसल वो नाबालिग थी, 17 साल की। और उसके बाद जब परिवार वालों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई तो चूंकि नाबालिग का मामला था, यही वजह कि उसमें पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया था। और इसमें जो पीड़ित परिवार है, जिनकी बच्ची है, उन्होंने पड़ोस में रहने वाले युवक पर शंका जताई थी और इसी बात को लेकर जो लड़की है उसके परिवार वालों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट की गई। और मारपीट का जो वीडियो है परिवार वालों ने खुद जो पड़ोस के लोगों ने बनाया था, उस वीडियो के आधार पर इसमें शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसमें मामला दर्ज नहीं किया था। यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा था और उसके बाद एसपी ने इस मामले में वीडियो देखने के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और अब इस मामले में एफआईआर थाने में दर्ज की जाएगी। और दूसरा, जो लड़की लापता हुई है, जिसका अपहरण का केस दर्ज है, उस मामले में भी इनके परिवार के दूसरे लोगों से जो सस्पेक्टेड युवक बताए गए उनसे भी इसमें पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया सुशील। और खरगोन में बस हादसे के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। बस ड्राइवर सुनील राठौर, कंडक्टर संतोष बारचे और बस मालिक प्रवीण साहनी के खिलाफ थाने में गैर इरादतन हत्या के मामले को दर्ज किया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस बस हादसे में 24 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें बस का कंडक्टर भी शामिल है। और अब इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह बस हादसा जो कि खरगोन में पेश आया था, बेहद दुखद, और इस हादसे में 2 दर्जन लगभग लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब बस कंपनी यानी बस मालिक पर कार्रवाई की जा रही है। और खरगोन हादसे के बाद पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ ही शासकीय नौकरी दिए जाने की भी मांग की। सचिन यादव आज बस हादसे में घायलों को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे और भगवानपुरा के विधायक केदार डाबर भी सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। लोग शासन प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो मृत परिवार हैं, उन मृत परिवारों को उचित मुआवजा भी मिले और साथ ही साथ उनके परिजनों को, उनके परिवार में से किसी को एक सरकारी नौकरी मिले। ये हम लोग की सभी साथियों की मांग है। ये ऐसी घटनाओं आगे न हो, शासन प्रशासन इस पर लगातार मॉनिटरिंग करे, न कि केवल दुर्घटना घटे और उस 2-4 दिन औपचारिकता खानापूर्ति करे। और भिंड के ऐतिहासिक गौरी सरोवर पर 1 मई की रात कार गिरने के मामले में खुलासा यह हुआ कि प्रेमिका के साथ फोन पर झगड़ा होने के बाद तैश में आकर कार चालक राहुल दोहरे ने गौरी सरोवर में कार को कुदा दिया। कार में सवार राहुल दोहरे के 2 साथियों की माने तो प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल पर झगड़ा हो रहा था इस दौरान, और वो नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसने कार को सरोवर में कुदा दिया। और इस दौरान दोनों साथियों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। और दमोह में कुपोषण से बच्ची की मौत के मामले में 18 महीने की बच्ची की मौत की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल तेंदुखेड़ा विकासखंड के घुटरिया से इलाज के लिए परिजन इसे लेकर आए थे और कलेक्टर का इस पर बयान आया। मामले की जांच के बाद इस पर कार्रवाई होगी। अस्पताल में मौत हो गई थी और कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जो डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई थी उसके अनुसार वो बच्चा था काफ़ी कुपोषित था और ईडिमा से भी ग्रसित था और वो खाना भी ले नहीं पा रहा था। और जिस हालत में पहुंचा था उसमें जैसे ही खाना खाया उसको उल्टी होने के बाद में उसको एब्जॉर्ब करके वो उसकी डेथ हो गई। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।